भागवत कथा में पहले दिन भक्ति प्रसंग सुन भाव विभोर हुए श्रोता। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से जीवन में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि होती है, जिससे मोक्ष और अमरता प्राप्त होती है। ये बातें सुल्तानपुर जिले के बल्दी राय तहसील क्षेत्र अंतर्गत वलीपुर के पूरे परौती लाला के पुरवा में मुख्य यजमान जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव, भाई रमेश श्रीवास्तव के निज आवास पर श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस अयोध्या धाम से पधारे कथा व्यास हर्षवर्धन जी महाराज ने प्रभु की भक्ति और मानव के उद्धार प्रसंग का उल्लेख करते हुए कही। व्यास जी ने कहा कि एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने पुराण वेदता सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कोई व्रत अथवा तप कहिए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनोवांछित फल भी मिले। हमारी प्रबल इच्छा है कि हम ऐसी कथा सुने। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आपसे कहूँगा जिसे नारद जी के पूछने पर लक्ष्मी नारायण भगवान ने उन्हें बताया था। एक समय देवर्ष नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से सभी लोकों में घूमते हुए मृतलोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार कई दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि किस यत्न के करने से प्राणियों के दुखों का नाश होगा। ऐसा मन में विचार कर देवर्ष नारद विष्णु लोक गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगी। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है? निसंकोच कहें। तब नारद मुनि ने कहा, मृतलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए, उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए आत्मदेव की कथा का वर्णन किया। कथा व्यास हर्षवर्धन जी ने कहा कि जिसमें ईश्वर से प्रेम हो, कथा सुनने से भक्तों में से कृष्ण का वैराग्य भक्ति स्थापित हो जाएगी। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा गुरु शिष्य संबंध भी है, जिसमें गुरुदेव सुखदेव जी महाराज अपने प्रिय शिष्य राजा परीक्षित को भगवान की कथा अमृत का पान कराते हुए उनके हृदय में भगवान की प्रेम भक्ति स्थापित की और उसे भगवान से मिला दिया, अर्थात आत्मज्ञान करा दिया। ठाकुर जी की कथा सुनते सुनते खुद से मिल जाना, जो स्वयं से मिल जाता है, उसे कभी अकेलापन नहीं सताता। श्रीमद् भागवत कथा असीम है। श्रीमद् भागवत कथा पश्चात व्यासपीठ हुआ, भागवत भगवान की आरती उतारी गई। तत्पश्चात प्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर रविंद्र श्रीवास्तव, अनूप श्रीवास्तव, आकाश, हिमांशु, आनंद, आयुष आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। अंत में मुख्य यजमान जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव एवं रमेश श्रीवास्तव ने कथा श्रवण करने पधारे हुए सभी आगंतुकों का स्वागत करते हुए सबके प्रति आभार व्यक्त किया। तृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आए मन में, और जतन करूं मैं हजार, ओ राम जी, कैसे लगेगी नैया पार। ओ राम जी, कैसे लगेगी नैया पार। हो तृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आए मन में, कृष्णा न आए मन में, जतन करूं मैं हजार, ओ राम जी, ऐसे लगेगी नैया पार। ओ राम जी,
कैसे लगेगी नैया पार। गाइए सभी लोग भक्त वत्सल भगवान की। बल्दी राय सुल्तानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।